उनको मुस्लिम से दिक्कत है, दाढ़ी वाले से दिक्कत है, टोपी वालों से दिक्कत है। जी, उनसे परेशान है मुस्लिम। तो कहते हैं मैं वो सबका हिंदू साथ राष्ट्र बनाने चाहते हैं, वो राष्ट्र। मस्जिद से मतलब परेशान है। ये तो सिर्फ ठग रहे हैं ये सरकार लोगों को। पहले 70 साल से या इतना देर से किसको भगा दिया, या कोई हिंदू को भगा दिया, या कोई मुसलमान को भगा दिया। ये ठगने का काम कर रहे हैं ये सरकार। इससे अच्छा केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ये सब सरकार अच्छा है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है दिल्ली के एक और लोकसभा सीट पर, चांदनी चौक पर। इस समय मैं यहाँ चावड़ी जो बाज़ार है वहाँ मौजूद हूँ। चावड़ी बाज़ार काफ़ी चीज़ों के लिए फ़ेमस है। आप दुनिया की तमाम चीज़ें यहाँ पे पा सकते हैं, चाहे वो इनविटेशन कार्ड हो, चाहे वो मसाले हों। मसाले काफ़ी फ़ेमस हैं, तमाम इस तरीके की चीज़ें जिसके लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ देश से नहीं बल्कि दूर दूर से आते हैं। लेकिन आज जब यहाँ पे लोकसभा चुनाव है, वो माहौल क्या बन रहा है, क्या यहाँ पर बदलाव की लहर है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी, यही जानने के लिए मैं लोगों के बीच में आई हूँ। आपको बता दूँ, यहाँ से JP अग्रवाल गठबंधन के कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, तो वहीं प्रवीण अग्रवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले कई बार यहाँ पे जो सांसद रहे वो भाजपा के रहे 2 बार से। और अब देख सकते हैं माहौल क्या है यहाँ पर। जो आम जनता है उनसे सीधा जुड़ूंगी कि क्या लग रहा है 2000 लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या माहौल है। क्या नाम है सर आपका? इस्माइल नाम है। इस्माइल जी, भाग क्यों रहे थे एकदम से कल से? नहीं, भागने की क्या बात, खड़े हैं हम। खड़े थे। क्या यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम यहीं के रहने वाले नहीं, हम बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले। कितने टाइम से यहाँ पर है? हम तो यहाँ पर कम से कम लगभग 17-18 साल से रह रहे हैं। 17-18 साल से। 17-18 साल से। अच्छा, जी 6-7 साल आप बता। हाँ, तो क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? चुनाव का माहौल तो वही कांग्रेस का मतलब ये आ रही है। कांग्रेस कांग्रेस गठबंधन की, यहाँ से आप जी। कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मतलब कांग्रेस का ही मतलब ये देख रहा हूँ, और केजरीवाल का मतलब यहाँ पर चर्चा हो रही है। केजरीवाल मतलब यानी कि बसें फ्री कर रखी हैं और मदरसा स्कूलें मतलब बना रखी हैं यहाँ पर। यानी जो दिल्ली सरकार के काम है उसका प्रभाव लोगों पर आप देख। जी। और जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की, उनके कामकाज की कितनी चर्चा है यहाँ पर? किसकी? मोदी जी के कामकाज की मोदी के लिए चर्चा है नहीं, उनका चर्चा ही नहीं है। उनका है ही नहीं, बिल्कुल इसका केजरीवाल की चर्चा हो रहा है। आप बसें फ्री कर रखी हैं, स्कूलें बना रखी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये दे रखा है, पैसे डाल दें खाते में, डाल दें 1000 रुपये महीने के डाल दें। जी, मोदी जी भी तो कितना कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं देखिए आज विदेशों में हमारी छवि मजबूत हो गई है, राशन दे रहे हैं, तमाम योजनाएं मोदी जी गिनवा रहे हैं। इसमें कुछ चर्चा हो ही नहीं रहा, बाकी बस कांग्रेस का हो रहा, केजरीवाल का इनके मतलब सुनने में ये आ रहे हैं, इनके मतलब चर्चा हो रहे हैं, इनके ये बन रहा है, कांग्रेस के और केजरीवाल के मतलब चर्चा हो रहा है। मोदी सरकार की कोई योजना लोगों तक नहीं पहुँची। अभी उसका कोई ये देख ही नहीं रहा हूँ। आप कह रहे हैं बदलाव इस समय जनता चाह रही है? जी बदलाव चाह रही है जनता? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं इस बारे में। और ये अपने अभी भाषण सुन रहे हैं आप नेताओं के इन दिनों? जी, भाषण तो सुन रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुना? जी, सुना है भाषण। जो अभी खास वाला आप लोगों के लिए खास दिया, जी जी, सुना आपने? वो तो सुना है। क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं उस बयान को? उनके बारे में कुछ मतलब ये नहीं हो रहा है, उनके बारे में जनता बदलने को चाह रही है, उनके बारे में बदलने को चाह रही है। कांग्रेस को चाह रहा है, कांग्रेस पार्टी को चाह रहा है, वो अच्छा आपको चाह रहा है। कांग्रेस को? जी, क्या लोग परेशान हो गए? परेशान है उनसे सब। उनको मुस्लिम से दिक्कत है, दाढ़ी वाले से दिक्कत है, टोपी वालों से दिक्कत है। जी, उनसे परेशान है मुस्लिम। तो कहते हैं मैं वो सबका हिंदू साथ। राष्ट्र बनाने चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र? मस्जिद से मतलब परेशान है, मस्जिद से दिक्कत है, टोपी से दिक्कत है, दाढ़ी से दिक्कत है, इन चीज़ों से उनको दिक्कत है, परेशान। ऐसे क्यों लग रहा है आपको कि इन सब चीज़ों से? तो ये तो सभी वही चाह रहे हैं ना, उनको परेशानी है, कोई ये तोड़ो वो तोड़ो। हाँ, मस्जिद को यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, जो पुराने जलाए जा रहे हैं, तो जलाए जा रहे हैं उसको। क्योंकि पिछले 10 साल में ऐसा डर हो गया कि आपकी जो पहचान है उसको ले जाने में देश के अलग अलग डर लगता है कुछ? जी, तो पिछले 10 साल में जो माहौल आपके समाज के लिए बना दिया गया है। कांग्रेस इतने 72 साल से चलाती हुई आ रही है, तो उधर तो कुछ देख ही नहीं रहे थे, उनके चर्चा ही हो रहे हैं कांग्रेस के बारे में ही। 72 साल से चलो कोई मतलब ही नहीं था, किसी का लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं थी। कितने देश चला के 72 साल से चलाते हुए आ रहे हैं। जी, वो कह रहे हैं ना सारा फ़ायदा कांग्रेस मुसलमानों को देती थी। जी, तो ये तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, बस ऐसा ही है, बेकार की वो है।
झगड़ा चल रही है। झगड़ा फैला रहे हैं। जी झगड़ा फैल रहा है वो बेकार का ये। मुद्दों पे बात कर रहे हैं कुछ मोदी जी? उसको मुद्दे का कोई ये नहीं है। वो तो जनता जिसको चाहेगी उसको बुलाएगी, जिसको चाहेगा उसको लेके आएगा। तुम इनको बुलाओ, तुम्हें वो बुलाए, ये होगा। जनता इस बार बदलाव चाह रही है, आप जी, कह रहे हैं। चले तुम उनको बुलाओ। चले कुछ और। क्या नाम है भैया? जुबैर आलम। जुबैर आलम। क्या माहौल है चांदनी चौक? हमारे बिहार का माहौल यही है, कांग्रेस का, बिहार राहुल में? गांधी का। हाँ, और यहाँ चांदनी चौक यहाँ का बात कह नहीं पाएंगे, यहाँ कैसे है नहीं है। फिर भी सुनते होंगे, इतने टाइम से यहाँ काम कर यहाँ रहे भी हैं। कांग्रेस और वो इसको झाड़ू छाप को वोट देंगे सब। यहाँ भी सब जो रिक्शे में बोल रहे हैं सवारी सब अपने आपस में बात कर अपना केजरीवाल की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी का बात कर रहे हैं कि 8,000 रुपये महीना मिलेगा हर महिला को। उसके बाद ये रोजी रोजगार चलेगा। ये तो काम धाम सब बंद हो गया। पढ़े लिखे लोग रिक्शा चला रहे हैं, वो भी होता है किसी दिन कमाई, किसी दिन नहीं भी होता है। यही सब हो रहे हैं। कोई देश में तो कुछ काम ही नहीं हो रहे हैं। कोई काम नहीं हो रहा। क्या काम हो रहे हैं? ये देखो लोग बड़े मुश्किल से पेट पालता है, यही हो रहे हैं। ये तो सिर्फ ठग रहे हैं ये सरकार लोगों को। ठग रही है हाँ, सर। तो ठग नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? कह रहे कभी कह रहे 15 लाख रुपया दूंगा, कभी कह रहे ये दूंगा। कुछ भी नहीं देता है ये, ना हिंदुओं को देता है ना मुसलमान को देता है। मान गए चल ये मुसलमान को नहीं दे रहे, हिंदुओं को भी तो दे भाई। हिंदुओं को भी ना नौकरी देता है, ना पैसे देता है, ना कोई रोजी रोजगार देता है। हिंदुओं को तो कहते हैं सुरक्षा दे दी है 10 साल में, पहले आप लोग खतरे ये में क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है। ये तो ऐसे ही करता खतरा गया। पहले 70 साल से या इतना देर से किसको भगा दिया? या कोई हिंदू को भगा दिया, या कोई मुसलमान को भगा दिया। ये ठगने का काम कर रहे हैं ये सरकार। इससे अच्छा केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ये सब सरकार अच्छा है। ये कुछ किया है 10 साल में? वो तो कह रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी, हिंदू की सारी संपत्ति ले जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। मुसलमानों को बांट देगी। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये सब ऐसे ठग रहे हैं, ये सब ऐसे ठग रहे हैं, सब लोगों को बना रहे हैं और इसके सिवा कुछ नहीं है। हिंदुओं को भी सबको बना रहे हैं ये। वो तो हिंदू मुसलमान का नाम लेकर के ये अपना राजनीति कर रहे हैं और लूट रहे हैं सब। ये समझे, ये यही कर रहे हैं। ये अपना बच्चों को बाहर देश में पढ़ाते हैं, यहाँ के बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है सही से। छुट्टी कर देता है, महीना महीना काम भी नहीं हो रहे हैं लोगों के। चल मान गए नहीं मत दे मुसलमान को, कुछ भी मत दे, लेकिन हिंदुओं को भी दे दे। हिंदू सब रिक्शे में बैठा मतलब हिंदुओं के नाम पे 2 बार सरकार बना ली और उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग को पहले, हम लोग भी मोदी को वोट दिया हूँ 15 लाख की लालच में। पहले हम लोग भी मोदी के ऊपर 15 लाख के हाँ 15 उस पे भी केस करेंगे मोदी पे। केस करेंगे। हाँ, वो 15 लाख के जुमले पे केस करेंगे कि कहाँ दिए। चीटिंग का हाँ, चीटिंग नहीं तो क्या, वो चीटिंग है। केस करेंगे क्योंकि 15 लाख का वादा किया। वादा किया नहीं दिया तो उसके ऊपर भी केस करेंगे। ये तो झूठे सरकार है। ये मजदूर परेशान है। सब कोई परेशान है। देखते हो ना रिक्शे पे रिक्शे चलता है, जो जितना रेट ज़्यादा होना चाहिए और हम लोग कम ही पैसे में ले आता हूँ। बेचारे को घर तक लेके छोड़ता हूँ, जैसे होता है। आपका क्या हाल है? हमारा हाल भी सही है, जैसा इनका हाल है वही हमारा हाल वही है। आपके? बिल्कुल बिल्कुल सब मजदूर भाइयों के हाल हैं, चाहे इसमें हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो। कह रहे हैं हिंदू के नाम पे हिंदुओं को ही ठग लिया। हाँ सही बात है बिल्कुल। अब हमारे ये तो राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की, और हमारे सारे यार दोस्त हिंदू मुसलमान हम साथ में एक साथ खाते हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत है हम लोगों में। हाँ, लेकिन कुछ गंदे लोगों की वजह से राजनीति करते हैं ये उसमें ही। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मोहल्ले में भी हिंदू रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मेरी गली में ज़्यादातर हिंदू रहते हैं। कोई बात हो अचानक 10 साल में आपको दिखा करके इनको क्यों डराया जा रहा है? किन इन मुसलमानों को दिखा करके हिंदुओं को डराया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा भैया? सरकार आपकी, सब कुछ आपका, तो डरने वाली बात क्या है? मुसलमान कुछ काटने को थोड़ी हो रहा है, दांत थोड़े मुसलमानों को कोई लोहे के जो मुसलमान काट रहा है, ये बताइए आप। हिंदू तो बेकार डर रहा है बेचारा। जो गरीब मजदूर आदमी है वो डर रहा है, जो बढ़िया लोग रहने वाले हैं वो कोई नहीं डरता है, उससे कोई नहीं डरता है। ये तो खाली वहम है। ऐसे डरता तो आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता। कोई किसी ये है कि अपना देश के इज्जत करता है, देश की सुरक्षा करता है, कोई किसी से नहीं डरता है आजकल। ये तो ऐसी खाली ठग सरकार है। ये कुछ नहीं देगा, ना देगा कुछ, आगे भी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। कभी नहीं देगा। ये देखिए रिक्शे वाले भाई आए हैं
और काफ़ी बातें कह गए हैं और बड़े मजबूत शब्दों के साथ कह गए हैं। तो चलिए यही आपको दिखा रहे थे कि क्या है चांदनी चौक का हाल। आपने तमाम आम जनता को सुना। आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।